निशान अब सही है। सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें, पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। आप सभी को यहाँ से धरने से संबंधित और सभी साथी लगातार परेशान थे और हम लोगों ने ये सोच लिया था कि नहीं, अब जो लोग कोर्ट में बैठ के चुनाव आचार संहिता के पहले करा लेंगे उन लोगों से हम लोग करवा ही लें। हाँ भाई, इतना बड़ा कमिटमेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे तमाम साथी पूरे प्रदेश के और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो पिछड़े दलित साथी थे उन्होंने कहा हाँ कि आप लोग आइए और धरने की डेट डिसाइड करें। हम लोग का तो कोई इस समय वो भी नहीं बन रहा था। इतना आहत लग रहे हैं कि मतलब लोगों से, सरकार से लड़े, सिस्टम से लड़े, फिर अपने लोगों से लड़े। पहले सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। फिर आप लोग बताइए कि क्या किया जाए। पहले आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए क्या किया जाए। हम लोग तो भाई पहले दिन से हमारे साथी हैं, इनसे तो बातचीत हो गई है। हालांकि मेन मतलब इन्हीं लोगों से है जो लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ हम लोग बढ़ भी पाएंगे और अदरवाइज तो टांग ही खींचने वाले हम लोग हैं। तो आप लोग पहले कमेंट के माध्यम से बताएं, पहले सभी लोग शेयर कर दें और जुड़ जाएं। क्या किया जाए, पहले आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए क्या किया जाए। बहुत परेशान है, कुछ आयोग के वाला भी मैटर बता दीजिएगा, बहुत दिक्कत है। सभी लोग जुड़ जाइए। सभी साथियों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ था उसको लेकर बड़ी सारी र्यूमर फैलाई गई कि आयोग वाली रिपोर्ट सरकार ने वहां भेज के खारिज करा दिया। तमाम क्या क्या कहा गया, उसी सब चीज़ों को लेकर हम लोग दिल्ली गए थे। सारी चीज़ें बातचीत हो गई। चूँकि 2-3 दिन लोकेश प्रजापति जी उपस्थित वहाँ नहीं रहे, वो हैदराबाद, लखनऊ, तमाम अलग अलग जगह उनकी वार्ता थी, मुलाकात थी, वो वहाँ पे थे। लेकिन जब सारी चीज़ें पता चल गई, हम लोगों को भी ये सारी चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि आयोग का सीधा सीधा कहना ये है कि हमने जब रिपोर्ट दिया था ना तो किसी से क्वेश्चन पूछा था। अगर हाँ कोई आपत्ति होती तो 15 दिन के लिए, वो नियम कानून से, अगर पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकारी आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, आप लोग जाइए अपना लड़ के लीजिए। हमारा काम था कि हमें रिपोर्ट देना और आप लोगों का काम है इसे लड़के लागू कराना। ये अधिकारी हैं। कोई मुख्यमंत्री जी बोल दें कि आयोग को मैंने जवाब भेज दिया था या भेज दिया है, ये सिर्फ अधिकारी हैं, गुमराह कर रहे हैं और आप लोग गुमराह हो रहे हैं। तो मैं उन महोदय से बताया कि हम लोग कतई गुमराह नहीं हुए हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग समझते हैं, लेकिन अपने साथियों को समझाने के लिए, अपने लोगों का बुरा भला ना हो उसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाके तमाम मंत्रियों से, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ये राय ली कि इस पे क्या सरकार दोबारा जवाब दे सकती है। तो वहाँ सभी लोगों से यही लगा कि सरकार सिर्फ डरी है। सेंट्रल के कई कैबिनेट मिनिस्टरों से बात हुई, उन्होंने भी बताया कि देखिए सरकार पूरी तरीके से दबाव में है, डरी है, लेकिन आप लोग उस तरीके का दबाव नहीं बना पा रहे हैं। ये कमेटी के नाम पे, हालांकि कमेटी जो लोग कह रहे नहीं है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता और शीघ्र, क्योंकि चुनाव से पहले सब कुछ इनको क्लियर करना होगा। एक बात इनको ये सीधे इनको एक स्टैंड क्लियर कर देना होगा कि अब आपको न्याय देना होगा। न्याय बिना दिए आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आज 105 दिन हो गया। हम लोग पूरा गांधीवादी तरीके से
हम लोग गांधीवादी तरीके से आज इको गार्डन में 105 दिन, कौन होगा? लोग बोले कि ये पार्टियों के लोग हैं, लोग नहीं बोले, अपने लोग बोले हैं। दिक्कत उनसे है कि अपने लोगों ने कहा कि ये लोग हैं। मंत्री तो आज तक 22,000 के लिए कहा, हम लोग के लिए तो कोई कुछ नहीं कहा। और संघर्ष करना हमारा काम था, काम है और काम रहेगा। हम उस शासन सत्ता से लड़ रहे हैं। लोगों को ये समझ जाना पड़ेगा कि उस सिस्टम से लड़ रहे हैं कि जो पूरे तंत्र में जो विपक्ष में बैठी है सरकार, उनसे ये लोग नहीं इनकी बात सुन रहे हैं, तो हम लोग कौन? लेकिन इस समय आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव आने वाला है, इनको अपने वोट की चोट को समझना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण के घोटालों को समझना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग अब पूरे संगठनों से, तमाम संगठनों से बात, जो प्रमुख संगठन हैं उनसे बातचीत लगातार चल रही है और कहीं न कहीं एक डेट डिसाइड की जा रही है। और ये पूरे लखनऊ, पूरे देश, पूरे प्रदेश को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताएंगे। अब की बार जो आंदोलन होगा उसमें राजनीतिक, सामाजिक और जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके माता पिता, भाई, जो लोग उनके वेतन का लाभ उठाएंगे वो लोग भी आएंगे। और सभी से आह्वान भी करना चाहते हैं कि जो लोग घर में बैठे हैं वो इस संख्या को अब बढ़ाएं। जब तक डेट नहीं डिसाइड, चूंकि आनंद फानन में मेरे अकेले कह देने से डेट नहीं डिसाइड हो जाएगी, आप लोगों को समझना पड़ेगा। और बखूबी लोग समझ भी रहे हैं कि अब ये बड़ा आंदोलन है, तो लोगों को लेके सभी साथों, मतलब सभी संगठनों को लेकर के ये आंदोलन किया जाएगा, तो उन सभी लोगों का इंतजार भी करना पड़ेगा। और मैं फिर आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक आवाज पहुंचाइए कि जो ये पिछड़े दलित यहाँ बैठे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं हैं? क्या जो सरकार बनाता है उसके वोटर नहीं हैं? अगर हम नहीं हैं तो हम अपना दमखम इस सरकार को लखनऊ की रोडों पे आकर दिखाएंगे। इस सरकार को समझना पड़ेगा, इस सरकार को मानना पड़ेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है, ये हमारे पिछड़े दलितों के संगठनों का विश्वास है कि अब की बार ईंट से ईंट बजाएंगे। इनको समझना होगा, ससमय जाग गए तो ठीक है, नहीं तो ये समझ लें कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ये आरक्षण घोटाले का आंदोलन है, इनकी सरकार ले जाएगा। और सरकार क्यों नहीं ले जाएगा यार? हमारे लोग बोल नहीं पा रहे हैं ना, इनके दबाव में नहीं बोल पा रहे हैं ना। लेकिन जब वोट देने जाएंगे तब तो उनका दबाव नहीं रहेगा। एक बंद कमरे में, एक छोटी जगह में वोट दिया जाता है। दर्द सबके सीने में है, लेकिन हम लोगों का दर्द बगावत पे उतर आया है। ये बगावत सभी मंत्रियों को भी करना पड़ेगा, सभी विधायकों को भी करना पड़ेगा, सभी नेताओं को भी करना पड़ेगा, सभी पिछड़े दलित संगठनों को भी करना पड़ेगा। सिर्फ संगठन बना लेना, सिर्फ विधायक बन जाना, सिर्फ मंत्री बन जाना, सिर्फ डिप्टी सीएम बन जाना, ये हमारे पिछड़े दलितों के हक और अधिकार और उनके सम्मान की बात नहीं उससे पूरी हो जाएगी। इनके हक और अधिकार, सम्मान की बात तब पूरी होगी जब पिछड़े दलितों को 69,000 शिक्षक भर्ती में, ये देख लीजिए, ऐसी क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश सरकार की कि पिछड़े दलितों का ये जो आरक्षण है छीन के बैठे हैं? क्या दिक्कत है ऐसी? क्या इनको ये नहीं लगता कि वोट की चोट का डर नहीं लगता? अरे यही वोटर हैं ये जो यहाँ बैठे हैं। और यार हम उस युग में लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब हम, और कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पिछड़े दलित जाग गए हैं। ये उत्तर प्रदेश का ऐसा स्टेट है जहाँ सामंतवादियों की सरकार है, जहाँ मनुवादियों की सरकार है। और हमको आपको मनुवादी बना के रखे हैं। हमको आपको मंदिर, मस्जिद, गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम इससे ऊपर नहीं उठने दे रहे हैं। क्यों? इससे ऊपर आप उठ जाएंगे तो पढ़ लिख लेंगे, इनसे सवाल करेंगे तो ये बोल नहीं पाएंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा ये पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को लोगों को समझना पड़ेगा, इस अन्याय से लोगों को रूबरू होना पड़ेगा और ये आवाज आपको उठानी पड़ेगी। आप घर बैठे रहिए, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, लेकिन लड़ाई लड़ने में आप लोग सहयोग करिए। अरे तमाम प्रदेश के जो संगठन हमारा सहयोग किए थे, उन सभी संगठनों से मैं फिर से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग
69,000 हो शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को, या कहे तो पूरे देश और प्रदेश में जो पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़े दलितों के साथ अधिकार का अन्याय हो रहा है, उनके आरक्षण पे हकमारी की जा रही, उसके लिए आवाज आपको उठाना पड़ेगा। ये संगठन आपने इसी दिन के लिए बनाया था, ये संगठन आप लोग इसी दिन के लिए बना रहे हैं, और जो नेता मंत्री विधायक डिप्टी सीएम आप लोग चुन रहे हैं इसी दिन के लिए चुन रहे हैं। अरे लालच है ऐसे नेताओं पे, लालच है ऐसे डिप्टी सीएम पे, लालच है ऐसे मंत्री पे, लालच है ऐसे विधायक पे जो अपने वर्ग के लिए नहीं लड़ सकता। हम मानते हैं कि आप जातिवादी न होइए, लेकिन एक शासन सत्ताधारी में बैठा गुंडा शिक्षा मंत्री वो खुलेआम आपको ललकार रहा है कि तो तुम 85 नहीं 100% भी हो जाओगे, 99% भी हो जाओगे, तो भी तुम्हारे हक अधिकार को हम पूरे गुंडाई से छीनेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? क्या पिछड़े दलित उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए तब योगी जी को चैन पड़ेगा, केशव प्रसाद मौर्य को चैन पड़ेगा? अरे आप अपनी बिरादरी को जनरल कैटेगरी में डाल दीजिए, आप अपने को डाल लीजिए, क्योंकि आप तो शासन सत्ता और उसका जो मलाई चाट रहे हैं उसके आसीन हो गए हैं। लोगों को देखिए कि यहाँ समाज जो बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है, ओबीसी को 27%, एससी को 21%, कई स्टेटों में 52% हो गया है। आपकी ऐसी हैसियत नहीं है, आपको सिर्फ स्टूल चाहिए। आप स्टूल पे बैठ के पीछे दलितों के हक और अधिकार को छीनिए, उनके हक अधिकार से उनको वंचित कीजिए। शोषित पिछड़ों का नाम मत लिया करिए ऐसे नेताओं। तुम लोग सत्ता के आसान फराबोसी हो, तुम लोग सत्ता की मलाई चाटो। सत्ता में रह के अपने समाज की सेवा कभी नहीं। तुम्हारे यहाँ कोई तथाकथित समाज के लोग जाएंगे, उनकी मदद करोगे, उनके साथ बैठ के चाय कॉफी पियोगे। अब तुम्हारे लोग जाएंगे, उनको ज्ञान बघारोगे कि ये फिलिस्तान, अफगानिस्तान, खालिस्तान, पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन से देश तुम लोगों ने नाम रख लिए हैं। और ये आरएसएस का एजेंडा है। राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, फिलिस्तान, खालिस्तान, पाकिस्तान, इन सब चीजों से राजनीति करें। और इन सभी चीजों से राजनीति तो आप कुछ समय के लिए कर सकते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप चंद समय के लिए कर सकते हैं, कुछ समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप हर हमेशा उनको नहीं बरगला सकते हैं। एक समय आएगा कि आपको फिर से वही मंदिर, वही मस्जिद, वही मठ में फिर से जाना पड़ेगा। जो लोगों को गुमराह करने का आप काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अब आपको भी गुमराह करने का कार्य होगा। तो मेरा निवेदन है कि राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं। मंत्री जी आप भी समझिए कि आप खुद परेशान हैं। बताइए, आप 4.5 साल में कभी टॉफी नहीं बांटी, ऐसी क्या फतह पड़ी है कि आप टॉफी बांट रहे हैं, चॉकलेट बांट रहे हैं? अरे पिछड़े दलित इतना बेवकूफ़ नहीं है। अपने लोगों को मलाई खिलाओगे, अपने लोगों को काजू कतली खिलाओगे, और प्रदेश के पिछड़े दलितों को, विधानसभा के पिछड़े दलितों को टॉफी चॉकलेट खिलाओगे। अरे हम लॉलीपॉप वाले नहीं हैं साहब, हम लोग पिछड़े दलित हैं और जागरूक पिछड़े दलित हैं, पढ़े लिखे पिछड़े दलित हैं, लड़ने वाले पिछड़े दलित हैं। हम अपने हक और अधिकार को लड़ के लेंगे, हम अपने हक अधिकार को छीन के लेंगे। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। महात्मा गांधी, आज 2 अक्टूबर है, उनका जन्मदिन है। आज महात्मा गांधी हम लोगों ने पहले दिन से 105 दिन जब उसकी शुरुआत की थी, उस दिन से महात्मा गांधी को धारण किया। लेकिन आपको पता होगा, इस आज़ादी को जीतने के लिए हमको और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनको गांधी भी बनना पड़ा, उनको भगत सिंह भी बनना पड़ा, उनको आज़ाद भी बनना पड़ा। तो हम लोग क्यों नहीं बनेंगे? अरे हम अपने हक अधिकार के लिए, मैं कह रहा हूँ ना, सीने पे गोली चलाना सीखिए। ये पुलिस प्रशासन के लोग, ये सरकार के लोग, ये सिस्टम के लोग अब की बार गोली वोली खरीद लेना, खरीदे हो तो आंसू गैस का गोला रख लें, ये पानी का टैंकर भरवा लें, हो सके तो पिछड़े दलितों के लिए गंगा जल मंगवाएं, हमारी आत्मा को शुद्धि कराएं, हमारे ऊपर छिड़कवाएं। लेकिन हम मनुवादी लोग नहीं हैं, हम लोग समाज
समाज सेवा करने वाले लोग हैं, हम लोग समाज को एक साथ रखने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पीछे दलितों के हो रहे अन्याय के साथ लड़ने वाले लोग हैं, जो आरक्षण पे कुठारा खात करेगा उनको जवाब देने वाले लोग हैं। तो हमको गंगा जल न छिड़कवाओ, हमको मंदिर मस्जिद की बात न बताओ, हमको न्याय चाहिए। जो सरकार हमको न्याय देगी, जो सरकार इस समय चल रही है वो अगर न्याय दे पा रही है तो ठीक ये सरकार भी बदलने का काम ये पिछड़ा दलित करेगा। और वाकई में उत्तर प्रदेश में आप पहले से देखते आइए, कोई राज्य नहीं किया, सिर्फ पीछे दलित राज्य किए। ये गलती थी हमारी कि हम लोग अपने भाइयों से ऊब गए, हम लोग अपने बहनों से ऊब गए, हम लोग अपने लोगों से ऊब गए। क्योंकि ये सामंतवादी लोग बताते हैं कि तुम लोगों को बांटना कैसे है, तुम लोग को तोड़ना कैसे है, ये इनको बेहतर आता है। तो हमको भी अब ये पता चल गया है कि हम तुमको कैसे बांटेंगे, तुमको कैसे तोड़ेंगे। तो आप लोग ये समझ ले 69,000 शिक्षक भर्ती में ये आरक्षण घोटाले के लिए महाआंदोलन की तैयारी कर ली गई है। और जो लोग कमेंट फालतू करते हैं वो लोग कमेंट करना बंद कर दें। अब इस आंदोलन को बड़ा बनाने में के लिए सहयोग करें। उस आंदोलन को बड़ा करने के लिए आर्थिक सहयोग चाहता है, सामाजिक सहयोग चाहता है, सामाजिक संगठनों का सहयोग चाहता है। उन सभी से बात करेंगे, धन की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ पोस्ट डाल देना होता है, आप सभी लोगों को घर से कमेंट कर देना होता है कि एक आंदोलन की ज़रूरत है, हमारा मामला ठंडा पड़ रहा है। उस मामले को गर्म करने के लिए, उस माहौल बनाने के लिए कितने धन की ज़रूरत होती है, कितने आर्थिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितने बल की ज़रूरत होती है, कितने शारीरिक बल की ज़रूरत होती है, ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग जानते हैं। तो आगे की बात हमारे विजय भाई रखेंगे। आप सभी लोग हाँ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लोहा रखेंगे। तब तक विजय भाई थोड़ा व्यस्त है, सभी लोग शेयर कर दीजिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी साथी देख रहे हैं कि आज हमारे अनवरत धरने का 105वां दिन हो गया है और हम लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक और सहजतापूर्वक काम को संचालित किया। लेकिन सरकार पिछड़ों के लिए आयोग और पिछड़े उप मुख्यमंत्री बना देती है, लेकिन बाद में जब न्याय देने की बारी आती है तो उसी आयोग से हम लोगों के पक्ष में निर्णय आता है। ये उम्मीद रहती है कि हमारे लिए आयोग बनाया गया है, हमारे लिए उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े बड़े चेहरे बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं से हमको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन जब वो न्याय आ जाता है, हमारे पक्ष में ऑर्डर आ जाता है, तो उसके लिए जो है हमारे जो बड़े चेहरे होते हैं, हमारे वर्ग के बड़े चेहरे होते हैं, वो अपने ही वर्ग के बच्चों से मिलने के लिए कतराते रहते हैं बहुतों दिनों तक। और आयोग की बात तो विभाग कभी मानता नहीं। और बात रही, जैसे अभी आप सभी जानते हैं साथी कि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है। गांधी जी ने शोषित और वंचितों के लिए हक की लड़ाई लड़े और देश को आज़ादी दिलाए। लेकिन आज जो उच्च वर्ग के बैठे लोग हैं वो गांधी जी को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो शोषितों का शोषण कर रहे हैं, जैसे अंग्रेज कभी हुकूमत किया करते थे शोषितों पे। तो ये गांधी जी के लिए बहुत ही ठेस पहुंचाने वाली बात है। आप केवल शोषितों के लिए ठेस नहीं पहुंचा रहे हो, आप जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हो। वो आपको देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कैसे निकम्मे औलादे हमने पैदा करी हैं और कैसे कैसे वर्ग हम मतलब अपने देश में छोड़ दिए हैं, जो अपने साथ रहने वाले देश में भाइयों को साथ नहीं ले जा रहे हैं और उनका हक नहीं दे रहे हैं। जब संविधान प्रदत्त चीजें हैं, कोई हम लोगों ने खुद नहीं बनाई है, 27% और 21% की जब सीधी सी बात हो रही है वन वर्ड, तो उसको हक क्यों नहीं मिल रहा है? आप अपने वर्ग को सारी सीटें दे दो, लेकिन जब संविधान प्रदत्त चीजें हैं कि ओबीसी का 27%, तो उसमें आप 3.8% और एससी का 21% की जगह में आप दे देते हो 16.6%। उसके बाद आप कभी बच्चों को टाफियां बांटते हैं। जब मतलब अब समय आ गया है चुनाव का, तो आप बच्चों को टाफियां, अरे सरकारी नुमाइंदों या सरकार पे बैठे जो उच्चासीन जो शोषितों का शोषण करते हो, आप उनका हक दे दो। आपको अपनी लॉलीपॉप टॉफियां मुबारक, हम लोग आपको खुद बांट देंगे। आप हमको लॉलीपॉप या टॉफियों में मत उलझाइए, हमको अपना हक दे दीजिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम ये अंगूठा छाप नहीं
कि जैसे पूर्व में जो अनपढ़ लोग होते थे तो जो बड़े उच्च पे बैठे लोग होते थे वो कहीं ना कहीं जो शोषित या अनपढ़ या अशिक्षित वर्ग के लोग होते थे आप उनको अंगूठा टेक करवा के उनकी जमीनें हड़प लेते थे या उनके अधिकार हड़प लेते थे। हम ऐसे वर्ग से नहीं आते हैं, हम पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं। तो आप शिक्षित को आप उसके स्कूल में भेजिए जिससे वो शिक्षा का स्तर ऊंचा करे और देश ऊंचाइयों को बुलंदियों पे जा सके, ना कि आप जो है उनको यहाँ पे धरने पे या ऐसे आप मजबूर करो कि वो गली गली सड़क सड़क शिक्षा जो है वो घूमे। अगर गली गली सड़क सड़क शिक्षा मारी मारी घूमेगी यानी शिक्षक अगर घूमेंगे तो देश का विकास कैसे होगा। अगर आप देश की पिछड़ों की बात करते हैं विकास की तो उस हिसाब से आप काम भी करिए, अन्यथा केवल बातों पे मुद्दा रह जाना देश का विकास नहीं कराएगा। धन्यवाद साथियों। आगे की बात हमारे विजय भैया रखेंगे। प्रोग्रेस कर रहे हैं वो पकड़ लिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लोग दिल्ली से वापस आ गए हैं और आयोग के बारे में थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट करनी है आप लोगों से। आयोग ने हम लोगों की मुलाकात में सारे साक्ष्य जो सरकार ने वहाँ पर लगाए हैं, साक्ष्य क्या उसको ये कहिए, जो दया याचिका वहाँ एक पन्ने की फाइल की गई है उसको हम लोगों को उपलब्ध कराया, दिखाया और बताया कि कैसे जो है आपके मामले को डिले करने का सरकार कोई ना कोई एक बहाना खोज रही है। और हम लोगों ने कहा कि सर इस पर क्या हो सकता है, क्या रुख है आपका, आप इसको रिफ्यूज़ करिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों ने कहा कि विभाग का ये कहना है कि हमने आयोग में जवाब नहीं है। रही बात आपत्ति का, हमने अवसर दिया था, अगर इनको कोई आपत्ति होती उस रिपोर्ट पे वो 15 दिन में दे देते हैं। अब 15 दिन के बाद 5 महीने बाद अगर आप ये कहो कि मुझे इस बात पे आपत्ति है तो उस आपत्ति को सुनने का कोई मतलब नहीं है। अब जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट अंतिम हो चुकी है। 15 दिन बीते, 30 दिन बीते, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीत गए। अब उस रिपोर्ट पे कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। अब हम चाहें भी तो उसको बदल नहीं सकते क्योंकि वो आखिरी हो गई है रिपोर्ट। नहीं आ रही है? आ रही है। तो आयोग ने कुल मिला के अपनी राय जो है, अपनी मंशा साफ बता दी है कि रिपोर्ट अंतिम है। लेकिन देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आयोग की रिपोर्ट दे देना और आयोग की रिपोर्ट लागू करवाना दो अलग चीज़ें हैं। आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए पिछले 105 दिन से, ध्यान दीजिएगा, 105 दिन से अपना घर परिवार छोड़ के जो लोग यहाँ आंदोलनरत हैं, अगर वो गलत हैं और घर बैठे बढ़िया 2 करोड़ 3 करोड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आगे बढ़ने वाले लोग अगर सही हैं तो मेरा मानना है कि समाज को अभी बहुत वक्त की ज़रूरत है। वो और कुछ दिन इंतज़ार कर ले। एक आखिरी महाआंदोलन की डेट हम लोग डिसाइड करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे और लोगों का नहीं पता, यहाँ पे सारे लोग हैं, सबकी सहमति है। लेकिन मेरा ये मानना है, पर्सनल बातें कर रहा हूँ आपसे अब, कि मेरा ये मानना है कि जो लोग अगले 2 से 3 डेट, 4 डेट, 5 डेट में न्यायालय से नौकरी दिलवा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि समाज को कम से कम ऐसे लोगों के बारे में जानने का वक्त मिलना चाहिए। उन लोगों को थोड़ा सा वक्त दिया जाए, वो लोग कोर्ट में प्रयास करें, हम लोग अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। जिस वकील का वो नाम लेंगे कि इस वकील के चैम्बर में हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, आप लोग उसको भेजिए, उस व्यक्ति को, हम लोग उनको ले जाएंगे और सामने बैठाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है और साथ के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग उनको ले जाकर बैठाएंगे, वो प्रयास कर लें। 1 डेट नहीं, 2 डेट नहीं, 3 डेट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं उनको 6 डेट का मौका दे रहा हूँ कि 6 डेट वो हाईकोर्ट में लगवा के इस मामले का निस्तारण करवा लें। अगर आचार संहिता से पहले ये संभव है तो फिर हम लोगों को महाआंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा आंदोलन होगा, उसमें पैसे खर्च होंगे, उसमें संसाधन लगेंगे, उसमें हमारे लोगों की ऊर्जा जो व्यय होगी, लाठीचार्ज का भी खतरा रहता है, मुकदमे का भी खतरा रहता है, जेल जाने का भी खतरा रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आंदोलन कोई शौकिया नहीं होता और किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन तो है नहीं है कि चलो राजनीतिक पार्टी का आंदोलन है तो कुछ बेनिफिट मिल जाएगा पार्टी को, ऐसा भी कुछ नहीं होना है। और जिस मोर्चे को लेकर बहुत परेशानी है लोगों को, उस मोर्चे का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है कि चलो लोग कहेंगे कि यार फला संगठन बहुत अच्छा है, उसको साथ ले लो। ये खालिस बेरोजगारों का संगठन है, यहाँ से भी कुछ नहीं मिलना है किसी को। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि हमें कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए। हमारे जो साथी कह रहे हैं कोर्ट के बारे में, पहले तो ये भ्रम फैलाया गया, झूठ बोला गया कि एप्लीकेशन फाइल ही नहीं हुई। आज वही लोग उस एप्लीकेशन को लेके उसकी फ़ोटो फेसबुक पे डाल के लोगों को बता रहे हैं कि ये देखो ज्वाइंट रजिस्ट्रार के नाम से एप्लीकेशन फाइल हुई है। अरे मेरे भाई, मैं तो यही कह रहा था
कि भोले भाले लोग हैं, इनको जो परोस दोगे उसको वो खा लेंगे प्रसाद समझ के। सबको पता था कि ज्वाइंट रजिस्ट्रार के यहाँ ही जाएगी एप्लीकेशन, क्योंकि नॉमिनेशन होना है, नॉमिनेट करना है इसको, तो चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे एक्टिंग चीफ जस्टिस हो, जो भी होगा, जो भी बेंच वो गठित करेंगे कि फला बेंच में इसको जो है सुनेंगे या हम खुद इसको सुनेंगे। सारे विकल्प हम लोगों ने छोड़ रखे हैं कि सीजे चाहे तो सीजे अपनी बेंच में रख के इसको एक लगातार 3 सुनवाई में निस्तारित कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनको इलाहाबाद भी देखना है, यहाँ भी देखना है, और लखनऊ में बहुत कम बैठते हैं सीजे साहब। तो इन सब परिस्थितियों में अगर हमारे कुछ भाइयों को लगता है, जैसे मैं सुबह से मुझे कई स्क्रीनशॉट इन लोगों ने उपलब्ध करवाए कि ये लिखा गया, वो लिखा गया, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लोगों को लगता है कि हम लोग जानबूझ के कोर्ट में हिला हवाली कर रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जिनको ये लगता है, मैंने पहले दिन से कहा, मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ कि लिस्निंग एप्लीकेशन, नॉमिनेशन एप्लीकेशन जो चाहता वो डाल देता, लेकिन लोगों के सामने झूठ परोसा गया कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 13,156 में ही फाइल होगा। जो लोग कह रहे थे 13,156 में ही फाइल होगा, वही लोग आज कोर्ट के बाहर की फोटो डाल के ये लिख रहे हैं कि नहीं नहीं हमने कोर्ट का कार्य शुरू कर दिया, बहुत जल्द उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आप इस बात को नोट करके रखिएगा कि जो प्रोसेस था उसी प्रोसेस से आगे बढ़ पाएंगे, कोई नया नहीं कर पाएगा। जैसे बीच में हमारे कुछ साथियों को लगा कि फला आदमी दिल्ली से या दौलताबाद से भेज दे रहे हैं तो वो 6 महीने में केस को उठा के हाईकोर्ट के पीछे से हाईकोर्ट के आगे रख देगा, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को भी सब कुछ पता है कि क्या होना है। फिलहाल अगर हम लोग चाहते तो आराम से घर बैठे अपना धंधा व्यवसाय शुरू हो सकता था, आराम से कम नहीं कुछ तो 1000 याची तो मिल ही जाते। अब 1000 याची का जैसा कि रेट बताया जा रहा है कि 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, किसी से 8-8 हज़ार रुपये लिए गए हैं। अगर वो ऐसा लेते तो आराम से इतना पैसा हो जाता कि 2, 4, 6, 10 लोगों के मुंह पे मार के मुंह बंद भी करवा सकते थे। पैसे लो, चुपचाप घर बैठो, फालतू का तमाशा मत करो फेसबुक पे, लिखने पढ़ने के कुछ पैसे मिलने चाहिए, लो। तो अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, जो कभी वापस लौट के नहीं आना है। अपना घर परिवार छोड़ के अगर जो लोग यहाँ पे हैं, अगर उनके प्रयासों में आपको कमी लगती है तो आपको पूरी शुभकामनाएं हैं। आप और बेहतर कोशिश करिए, आप कोशिश करिए कि कुछ ऐसा अच्छा करके दिखाइए कि हम लोगों को ये ना करना पड़े। आप जिस दिन ये अच्छा करके दिखा देंगे तो हम लोग आंदोलन क्यों करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार मैं कोई ऐसी भर्ती देख रहा हूँ जिसमें मुझसे कम नंबर पाने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि भर्ती में डिले हो, और वो चाहता है कि भर्ती में जल्दी हो, जबकि उसको भी पता है कि 54% रिजर्वेशन अगर अब से दे दिया जाए तभी उसका चयन नहीं होना है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि पहले सरकार को हम इस ट्रैक पे ले आएँ कि सरकार ये पूछे कि किस रास्ते हम आपका भला कर सकते हैं, तभी ये चीज़ें संभव हैं कि हम अपने सभी साथियों का, जो एक्टिव साथी हैं, जो जिंदा साथी हैं, जिनका ज़मीर जिंदा है, जो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, उनके लिए हम कोई बात कर सकते हैं। कोई ये सोचे कि हम कोर्ट में लड़के सरकार को पटकनी दे देंगे, तो कोर्ट का सिंगल बेंच आखिरी विकल्प नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि कोई हमारे आम बेरोजगार भाई जिनको इन फर्जी चीज़ों से कोई मतलब ना हो, एक दिन जाके अधिकारियों से मिलें और उनसे पूछें कि कोर्ट के बारे में उनका क्या कहना है, तो शायद वो आपको बेहतर समझा पाएंगे। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, क्योंकि तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, मैं चाह कर भी सभी लोगों के फ़ोन नहीं उठा सकता, दिन भर मैं बैठ के लोगों को गुमराह नहीं कर सकता। फेसबुक पर जो लिख देता हूँ वो जैसा मुझे मेरे वकीलों द्वारा बताया जाता है, मैं वो चीज़ें लिख देता हूँ। आंदोलन के बारे में जैसा टीम के लोग, जो आंदोलनरत लोग हैं, जो बताते हैं वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो बेहतर प्रयास कर सकता है, तो मैं खुले मन से आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे। वो जाएँ, जितने दिन आप लोग कहेंगे कि कोर्ट केस में आपको नहीं जाना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, जितने दिन आप लोगों को लगेगा, मैं यहाँ तक कह देता हूँ कि कोर्ट में आचार संहिता लगने से पहले मैं किसी भी वकील के टच में नहीं रहना चाहता। जिनको लगता है कि वो कोर्ट में आचार संहिता लगने के पहले ऑर्डर निकलवा सकते हैं, तो उनका स्वागत है, क्योंकि उनके प्रयास में मेरी भी नौकरी जुड़ी है। मुझे पता है कि 63 वाला अगर ये दावा कर रहा है कि आचार संहिता से पहले वो नौकरी दिलवा देगा, तो मेरे तो ठीक ठाक गुणांक है, मेरा भी तो उसमें नंबर आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो 63 वाले को दिला देगा और 65 वाला बैठा रह जाएगा, या 62 वाला पा जाएगा और जो है 63 वाला रह जाएगा। ऐसा तो है नहीं। तो अगर किसी को लगता है, तो मैं फिर से अपनी बात को दोहरा दे रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है, बगैर नकारात्मकता फैलाए, अगर किसी को लगता है कि वो कोर्ट में ऐसा कोई प्रयास कर सकता है कि हमारा मामला चुनावी आचार संहिता के पहले लग सकता है, तो मैं पूरे दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ कि आज के बाद और अभी से कोर्ट के किसी भी वकील के चैम्बर में मैं आचार संहिता तक नहीं जाऊँगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ
कि कोर्ट में वकीलों के किसी भी चैम्बर में आचार संहिता लगने के पहले मैं नहीं जाऊंगा। अब लेकिन जिम्मेदारी उन लोगों की है जो लोग ये कह रहे हैं कि आचार संहिता के पहले हमारा ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, हमारा कार्य हो जाएगा। ऐसे लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ नकारात्मकता छोड़ दीजिए। हम लोग जब इस लड़ाई में उतरे थे तो हम लोग ये जानते थे कि जिनके खिलाफ हम लड़ेंगे वो लोग इतना मतलब जो है नकारात्मकता फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, तमाम जो है दिन भर घर पे बैठ के बीबी की आईडी से, बहन की आईडी से, माँ की आईडी से, मोबाइल नंबर से OTP डाल के फेसबुक पे आईडी बनाएंगे और उल्टा सीधा लिखेंगे। तो मैं अपनी बात पे अक्षरशः अटल हूँ कि आचार संहिता के पहले जिसको लगता है कि वो कोर्ट से बहुत अच्छा करवा सकता है, मोस्ट वेलकम है उसको पूरी छूट है। जिस वकील के चैम्बर में वो जाना चाहे मैं उसको साथ लेके जाऊंगा, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, वो अंदर जाके कर ले। लेकिन शर्त यह है कि आचार संहिता के पहले अगर वो कुछ करवा लेता है तो ठीक है, नहीं तो आचार संहिता जिस दिन लग जाएगी उस दिन से मुझे पता है कि मुझे मुकदमा कैसे लड़ना है और कहाँ से कैसे जीत मिल सकती है, फिर वो करूँगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल जिसको लगता है वो बेहतर कर सकता है वो करे। लेकिन अगर नहीं होता है, इस बीच अब महाआंदोलन के बारे में हम लोग सोच रहे थे, सबकी सहमति है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें वक्त देना चाहिए अपने लोगों को। कल किसी के खिलाफ मुकदमा होगा, लाठी चार्ज होगा, तमाम नुकसान हो जाएगा, तो फिर अभी बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत क्या है? पहले हमारे अपने लोगों को मौका देना चाहिए, जो लोगों को ये कह के गुमराह कर रहे हैं कि हमारा काम कोर्ट से हो जाएगा लेकिन नहीं होने दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए और मैं इस बात का जो है समर्थक हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे वो भाई आगे आएँ जो आचार संहिता के पहले कोर्ट से नौकरी दिलवा रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ और खुले मन से सार्वजनिक रूप से सबसे कह रहा हूँ कि आचार संहिता तक कोर्ट के किसी भी वकील के पास मैं व्यक्तिगत नहीं जाऊँगा। जिसको जाना हो वो आए, वो जाए, मुकदमा लड़े, लेकिन आचार संहिता तक। आचार संहिता के पहले अगर ऑर्डर नहीं आया, आचार संहिता के पहले हमारी, देखिए एक बात आप स्पष्ट जानिए, अक्टूबर चल रहा, अक्टूबर में भी छुट्टी है, नवंबर में भी छुट्टी है। कोर्ट में अगर 3 डेट भी टल गया मामला, फिर आप भूल जाइएगा कि आचार संहिता के पहले आप कुछ करवा पाएंगे। ये कड़वा सच है और इस सच को हम लोग आज से नहीं, हम लोग इसको दिसंबर से समझें। नहीं तो आप सोच लीजिए जज की बात का कोई वैल्यू है कि नहीं। दिसंबर से जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तब से जज ये लिख रहे हैं, हमारे क्या कहें उनको, जो हमारे सम्मानित जज हैं वो लिख रहे हैं कि लास्ट अपॉर्चुनिटी, इसके बाद सरकार को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन उस दिसंबर से 1 दिसंबर और नज़दीक आ गया, आज तक सरकार को अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब इसमें कोई कहे कि पैरवी सही ढंग से नहीं हो रही है, अरे यार पैरवी का क्या, जज की पैरवी करोगे? जज से कहोगे कि सरकार को मौका मत दो। अगर जज ही सरकार को मौका दे रहे हैं तो वहाँ कौन क्या कर सकता है? आप शायद एक चीज़ समझने की गलती कर रहे हैं कि मिश्रा जी की फाइल पर श्रीवास्तव जी सुनवाई कर रहे हैं, रजिस्ट्री में तिवारी जी बैठे हैं, दुबे जी फाइल लेके जाते हैं और शर्मा जी उसको टेबल तक पहुंचाते हैं। कहाँ से आपको लड़ना है, कितना लड़ना है, किन किन चुनौतियों से आपको पार पाना है, उसके अलावा आपको अपने मानसिक स्तर से भी लड़ना है। घर बैठा आदमी जब ये ज्ञान देता है कि तुम लोग नेतागिरी कर रहे हो तो गुस्सा तो नहीं आती, क्योंकि अब गुस्सा आने का मतलब ही नहीं होता ना। गुस्सा अब आएगा तो कर क्या लेंगे, गुस्सा आएगा तो उसमें अपना ही नुकसान है। अब तरस आता है ऐसे लोगों को, यानी जो 105 दिन से अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे पड़े हैं वो लोग बुरे हैं, और जिसने आज तक अपना घर नहीं छोड़ा इस 42,000 45,000 की नौकरी के लिए, वो आदमी सच बोल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा करने से कुछ बेहतर होता है तो ठीक है। 2 बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला ये कि आचार संहिता के पहले जिनको लगता है कि वो कोर्ट से हमारे लिए अच्छा ऑर्डर ला सकते हैं, उसमें मेरी भी नौकरी शामिल होगी, उनका तहे दिल से स्वागत है। मैं किसी भी वकील के चैम्बर में आचार संहिता तक, सिर्फ आचार संहिता तक नहीं जाऊँगा। जो और साथी हैं जिनको लगता है कि वो ऑर्डर निकाल लाएंगे, उनके प्रति मेरी पूरी जो है संवेदना है, सहानुभूति है, साथ है, सहयोग है कि ऐसा हो। काश ऐसा हो जाए तो पूरे समाज का भला हो जाए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, अक्टूबर में भी कोर्टें बंद रहेंगी, नवंबर में भी बंद रहेंगी, छुट्टियां हैं तमाम सारी। अगर सरकार 3 डेट भी आगे ले गई इस मामले में न्यायालय से, फिर ये मान चलिए कि आचार संहिता लग जाए। और दूसरी बात ये कि महाआंदोलन की डेट कब निर्धारित की जाए, सभी लोगों की सहमति है। बस मेरा ऑब्जेक्शन इसलिए है कि मैं अपने लोगों को, अपने भाइयों को उनका हुनर दिखाने का एक मौका देना चाहता हूँ। ये हमारे तमाम जो बेरोजगार साथी जो इतने 105 दिन से अपना घर परिवार छोड़ के पड़े हैं, उनके शरीर पर लाठी पड़ते हुए नहीं देखना चाहता। मेरा ये मानना है कि अगर हमको अच्छे से कोर्ट से नौकरी मिल जा रही है तो फिर इनके शरीर पर लाठी पड़ने का कोई मतलब नहीं।
तो फिलहाल हम लोग वेट करेंगे, हम लोग इंतज़ार करेंगे इस बात का कि लोग कह रहे हैं कि सोमवार मंगलवार तक अपना काम हो जाएगा, कोर्ट में सुनवाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अगर उनको लगता है देन हम लोग इंतज़ार करेंगे, कम से कम 10 दिन तो हम लोग इस इंतज़ार में करेंगे कि डेट लग जाए और हमारा कोई कार्य हो जाए, जिससे लग जाए कि हाँ हमारा कुछ कार्य होने लगे। आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो और हम लोग समय बढ़ा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जितने भी लोग जुड़े।